क्या नहीं करते, तुम ऊपर से हम नीचे से वॉक करेंगे, मैं इनको सेट कर लेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस मिठास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा प्रत्येक मंगलवार को सायं 4 बजे गन्ना खेती के आयामों पर विशेषज्ञों से चर्चा होती है। आज इस क्रम में हम बात करेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा विकसित गन्ना किस्म कोसा 13235 के बारे में। जी हाँ, कोसा 13235 अभी पिछले वर्ष ही रिलीज हुई है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा, और यह पहली बार है कि किसी किस्म के विकसित होने के 1 साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर इस स्थिति में है कि किसानों को 1 साल के अंदर ही हम उसको देने की स्थिति में है। और इसका श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के निदेशक डॉक्टर जे सिंह साहब को। आइए आज हम उनसे चर्चा करेंगे इस किस्म के बारे में। यह किस्म किस प्रकार से आप लोगों के लिए लाभदायक है, उपज कैसी है और क्या इसके गुण हैं। डॉक्टर साहब से डॉक्टर सर आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, गन्ना हो या कोई फसल, उसकी उपज 3 चीज़ों से होती है। पहला तो वो किस्म में या कोई भी हो कितनी पौधे हैं। तो गन्ना चूँकि एक क्लम्प वाली फसल है, इसमें पूरा थान होता है, तो कहीं पर गैप नहीं होना चाहिए खेत में। दूसरी चीज़ होती है कि वह जो चीज़ है उसमें गन्ना हो, तो गन्ने में विशेष रूप से मैं बात करूँगा कि एक गन्ने का वजन कितना है जी। और गन्ने का वजन निश्चित होता है उसकी लंबाई से, साथ साथ ये कि वो गन्ना कितना ठोस है। तो जब कोई चीज़ ठोस होती है और उसकी लंबाई भी ठीक होती है अपेक्षित, तो वो निश्चित रूप से उससे आप अच्छी उपज ले सकते हैं जी। लेकिन अच्छी उपज लेने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके खेत में कहीं पर भी गैप नहीं होना चाहिए। बुआई के समय बीज छांट के बोइए, और कहीं पर भी अगर गैप रह गया है तो उस गैप को फिर से और पौधे डाल के, चाहे वो एसटीपी के द्वारा, चाहे वो सिंगल बड के द्वारा, चाहे आप बड चिप के द्वारा, कैसे भी पौध उगा के उस खेत के उस स्थान को आप भर दीजिए, तभी होगा। क्योंकि अगर पौधे नहीं होंगे तो गन्ना चाहे जितना लंबा और जितना मोटा हो जाए, फिर आप उससे उपज नहीं ले सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, ये किस्म की विशेषता क्या है? किस तरीके, जैसा कि देखने में लग रहा है कि इसकी पत्तियां भी काफ़ी चौड़ी हैं, तो चौड़ी पत्तियों का उपज से क्या इसका सर कुछ है रिलेशन कि जिस गन्ने की पत्तियां चौड़ी होंगी उसकी उपज अच्छी होगी? नहीं, ये जरूरी नहीं है जी। पत्तियों के चौड़ा होने से कोई बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं है, लेकिन ये दूर दूर से देखा गया है कि अगर पत्ती थोड़ी चौड़ी हो तो वो बताता है कि उसमें आफिसिनेरम का ब्लड ज़्यादा होगा जी। और अगर पत्ती पतली होती है तो इसका मतलब उसमें जो एक गन्ना चूंकि अपने आप में स्पीसीज का कॉम्प्लेक्स है जी। तो इसका मतलब है कि गन्ना की पत्ती पतली है, तो इसका मतलब उसमें स्पॉन्टेनियम का ब्लड ज़्यादा है जी। तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब थोड़ा फाइबर ज़्यादा होने की संभावना रहती है जी। इसलिए देखा गया कि नॉर्मली मध्यम से लेके चौड़ी पत्ती वाले गन्ने ज़्यादा मोटे होते हैं। दूसरा, गन्ने की पत्ती का एंगल सही होना चाहिए, और तीसरी जरूरी है कि मध्यम उसका मतलब नॉर्मल जो ये कलर होता है, ग्रीननेस जो होती है, हरापन होता है, वही ज़्यादा प्रिफर्ड होता है। बल्कि ग्रीन से हल्का येलो पत्ती जो होती है, पीली पत्ती, वो ज़्यादा प्रिफर की जाती है सिलेक्शन में हम लोगों के जी। सर, इसकी पहचान किसान भाई अगर करना चाहें कि कोसा 13235 को कैसे पहचानेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, गन्ना की पहचान तो पहले तो तब होगी जबकि ये सही उम्र का हो जाए। तो नॉर्मली पहचानने के लिए सबसे सही है कि अगस्त के महीने में इसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप इस किस्म को देख रहे हैं जो 13235 है, इसमें देखेंगे तो जैसे धनुष होती है, धनुष की तरह इसकी पत्तियां हो जाती हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में आर्च कहते हैं। तो एक तो पत्ती आर्च शेप की होगी, पत्ती चौड़ी होगी जी। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा एक पत्ती का गर्दन होता है जी, जिसको हम अंग्रेजी में ड्यूलैप कहते हैं जी। ये पोर्शन ये ग्रीन कलर का है। ये पोर्शन जो है जहाँ पत्ती का ब्लेड और सीथ मिलता है, इसको ड्यूलैप, ये ड्यूलैप बोला जाता है। ये ग्रीन कलर का इसमें है। जबकि दूसरी कुछ किस्मों में देखेंगे, जैसे अगर CO0 118 हो
या CO0238 तो आप पाएंगे कि ये पर्पल कलर का हो जाता है। जी। तो एक तो इससे पहचानते हैं कि इसका ड्यूलैप हरे कलर का होता है। ड्यूलैप इसका हरे कलर का होता है। फिर इसको पत्ती जो होती है वहाँ देखा जाता है। यहाँ थोड़ा सा एक पत्ती का ये कान होता है, जैसे हम लोगों के कान होते हैं जी। उसी तरीके से पत्ती का भी एक कान होता है। तो ये कान जो है ये इसके दो हिस्से होते हैं पत्ती के, एक तो बाहर से होता है जी। और दूसरा सिरा जो होता है भीतर से निकलता है। तो जैसे ये सिरा जो है ये सिरा बाहर से है ये जी। और यही एक भीतर से। तो भीतर वाले पर देखते हैं तो यहाँ पर आके एक ये जैसे दांत होता है, दांत के आकार का, ये इसको हम लोग आर्किल बोलते हैं अंग्रेजी में। ये कान एक तरीके से साधारण भाषा में समझा जाए तो गन्ने की पत्ती का कान है ये। तो जैसे हमारे आपके कान होते हैं, ये कान होता है, ये इस आकार का होगा। इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है कुछ में, क्योंकि गन्ना जब पूरी तरीके से डेवलप होगा तो इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो किसान भाई इससे भी सर पहचान सकते हैं इसको। तीसरी कुछ किस्मों में देखना चाहिए, हाथ उल्टी सिरा में ले जाना चाहिए। अगर इसमें कांटे हैं तो उसको भी महसूस किया जा सकता है, इसमें कांटे नहीं हैं। तो इसलिए ये एक और फ़ायदा है कि ये जो छिलने में आसान होगा, छिलने में हाथ में कांटे नहीं लगेंगे, तो वो भी एक आसान होगा तरीका इसको करने के लिए। फिर एक सबसे ज़रूरी पहचान इसकी आँखों की होती है। आँख अगर आप देखेंगे, अगर आँख को ध्यान से देखेंगे तो जैसे कछुआ की पीठ होती है जी। कछुआ की पीठ जैसी ये इसकी आंखें उठी होती हैं, चाहे जिसको भी आप देखेंगे कछुआ की पीठ जैसी उठी होती हैं। ये चीज़ें जो हैं ये आपको पहचान होगी कि नॉर्मली आप जितनी भी आंखों को देखेंगे तो ये कछुआ की जैसे पीठ बीच में उठी होती है, उस तरीके से ये उठी होती है जी। और गन्ने की आप मोटाई देख सकते हैं, गन्ना मोटा है, गन्ना ठोस भी है और इसका कलर भी अगर आप निकाल देते हैं तो कुछ में कलर परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसमें कलर परिवर्तित नहीं होता है जब ये लाइट पड़ती है इस पर। तो गन्ने नहीं तो अगर 0118 किस्म को अगर इसकी पत्तियां हटा दी जाएं तो वो जैसे उसका कलर बदल जाता है, बैगनी कलर का हो जाता है, लेकिन इसका कलर नहीं बदलता है। वैक्स इसमें मॉडरेट किस्म का है, इसको आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो लीफ सीट पर ये जो थोड़ा लाल रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं, ये किसान भाई देख सकते हैं लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये बहुत स्टेबल तो नहीं कैरेक्टर है, लेकिन इसको लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पहचान कर सकते हैं। बाकी गन्ना इसका मोटा है और बेसिकली इसकी यील्ड जो है अच्छा, इसकी ज़रूरत इस किस्म की इसलिए भी है कि 0238 में अभी से फिर विगत सालों की तरह इस साल भी ढेर सारे रेड राट की शिकायतें आना चालू हो गई हैं जी। चूँकि रेड राट की विशेषता होती है कि ये गन्ना आप जितना स्वस्थ बीज भी बो देते हैं, फिर भी अगर आप बीज के बाद एक गन्ना फसल काट के दोबारा उसी फील्ड में गन्ना बो देते हैं तो गन्ने की जो ठूंठ बची रहती है उसमें रेड राट के पैथोजन रहते हैं, फंगस जो होता है। तो जब आप अगली फसल उसमें फिर से बोते हैं तो वो फंगस जल्दी उपलब्ध हो जाता है ज़्यादा मात्रा में और अगली फसल को वो संक्रमित कर देता है। और चूंकि 238 किस्म का रकबा बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी, तो इसलिए किसान गन्ना काटने के बाद गन्ना लगाते हैं और वही किस्म बार बार लगा रहे हैं। यह किस्म एक विकल्प के रूप में आई है, क्योंकि आप अगर दो ही तरीके हैं रेड राट से बचने के, या तो आप किस्म बदल दीजिए या तो उस खेत में फसल बदल दीजिए जी। तो फसल नहीं बदल सकते हो, अगर गन्ना ही लगाना आपकी अनिवार्यता हो तो आप ये कि आप किस्म बदल दीजिए, क्योंकि यही एकमात्र साधन है, अदरवाइज रेड राट को रोका नहीं जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आप देख सकते हैं ये पिछले साल अक्टूबर के महीने का गन्ना है जी। और ये गन्ना जो है वो काफ़ी हद तक इसकी मोटाई देख सकते हैं, ये करीब 3 सेंटीमीटर के आसपास का इसकी मोटाई होगी। बिल्कुल सर, यहाँ पे किसान भाई देख सकते हैं। और मैं सर बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश से लगभग 30 से अधिक किसान लाइव यहाँ पे देख रहे हैं और किसान भाई इसको देख सकते हैं कि इस गन्ने की मोटाई देख सकते हैं कि कितना है। ये पूरी फसल है कोसा 13-235 की और इसकी हाइट किसान भाई देख सकते हैं कि क्या हाइट है और गन्ने की मोटाई देख सकते हैं यहाँ पे। ये करीब 3 सेंटीमीटर से ऊपर का इसका डायामीटर है। तो नॉर्मली यूनिफॉर्मिटी है खेन में और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इस फसल की उपज जो है
मैं करीब 90 टन से लेके 100 टन या 110 टन तक जाने की संभावना है। जी। अभी ये फसल 2 महीने और इसमें समय है। जी। पूरा अगस्त का 15 दिन बाकी है, लगभग सितंबर का पूरा महीना बाकी है और अक्टूबर का 15 दिन, तो लगभग 2 महीने का पूरा समय बाकी है। और आशा है कि ये हम 110 से लेके 120 टन की फसल इसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस साल से हम लोग उपलब्धता भी चालू करा देंगे, जी सीमित सर, मात्रा में उपलब्ध काफ़ी होगी। किसान भाइयों के कमेंट भी सर आ रहे हैं कि उपलब्धता के बारे में वो जानना भी चाह रहे हैं कि ये उपलब्धता अक्टूबर में हो जाएगी थोड़ी सी, जी लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में इसका बीज दिया जाएगा। जी कारण एक तो ये है कि हम शायद कोरोना के चलते हुए मेला नहीं लगा पाएंगे। जी कोरोना के चलते हुए मेला नहीं लगा पाएंगे, तो उसका ये होगा कि हम चाहेंगे कि आप लोग डॉक्टर संजीव पाठक के पास फ़ोन करके अपने नाम और मोबाइल नंबर नोट करा दें, ताकि हम आपको जब बीज की उपलब्धता का समय आवे तो हम उस पर आपको सूचना भेज सकें। और एक पर्टिकुलर इलाके के लेना चाहेंगे, तो चूंकि हम हो सकता है 1 कुंटल से लेकर 5 कुंटल तक उपलब्ध करावें बीज एक आदमी को, जी तो ऐसे किसान आएंगे तो एक साथ अपना बीज लेके जा सकते हैं, फिर वहां जाके अपना वो बंटवारा आपस में कर सकते हैं। और ये लोग पहले से नाम रजिस्टर्ड कराए रखेंगे तो हमको सहूलियत होगी इनको सूचना देने में। तो ये लोग आपको व्हाट्सएप माध्यम से या अपना मैसेज भेज के अपने मोबाइल नंबर के साथ अपनी सूचना उपलब्ध करा दें। हम लोग एक विवरण तैयार कर लेंगे जी। और इस विवरण के हिसाब से इनको हम, जब हमारे बंटवारे का समय आएगा गन्ना बीज वितरण का, तो हम लोग इनको सूचना भेज देंगे। ये लोग अपनी व्यवस्था करके आएंगे और चूंकि ज़्यादा भीड़ नहीं हो तो हम लोग इनको अलग अलग समय देंगे। जी उसी दिनांक के हिसाब से अपना 1-2 दिन के अंतर से भी आ सकते हैं और वो अपना आके बीज ले जा सकते हैं। अगले साल तक ये उनके क्षेत्र के ढेर सारे जगहों पर ये किस्म उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे, ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा दूर ना आना पड़े और वो वहीं आके अपने नज़दीक के क्षेत्र से ही इसका बीज प्राप्त कर सकें। और अगले साल तक कुछ और किस्मों के आने की उम्मीद है। तो अब 238 के विकल्प के रूप में हमको ढेर सारी किस्में देनी पड़ेगी, नहीं तो किसान भाई आखिर उपज के बगैर तो रह नहीं सकते। इसलिए हमको ऐसी किस्में देनी है जिनसे चीनी मिलों को भी नुकसान नहीं हो और साथ साथ किसान भाइयों को तो कतई नुकसान नहीं हो और उनको बीज की उपलब्धता उनके अपने नज़दीकी स्थान पर हो। इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। अभी किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोसा 13-235 के बारे में निदेशक आया, चाहे उसके पहचान की बात हो, चाहे उसके उपज की बात हो या उसके वितरण की बात हो कि कैसे इसका वितरण किया जाएगा। और इसके वितरण के लिए एक कार्य योजना बना ली जाएगी और उसके बारे में जो यूपीसीएसआर का फेसबुक पेज है या फेसबुक है, उसके माध्यम से आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। और बेहतर होगा कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करा के उसके बाद आप लोगों को वितरित करें, जिससे थोड़ा थोड़ा बीज सभी लोगों तक पहुँच जाए। सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।